हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 4 हिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख ले और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम स्टार्ट करें मेरा नया टॉपिक जो कि है सम हर्डेड एनिमल्स, जो कि हमने बहुत सारे जो मैनी ट्राइबल ग्रुप्स हैं वर पेस्टोरलिस्ट, दैट इज दे मूव्ड विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल और शिप। ये लोग क्या करते थे, जो ट्राइबल ग्रुप लोग थे ये अपने साथ क्या करते थे, बहुत सारे ग्रुप मतलब कैटल और शिप को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो दे ऑल्सो टेम्ड एंड रियर्ड एनिमल्स। द वैन गुजाराज ऑफ द पंजाब हिल्स एंड द लाबिदीज ऑफ आंध्र प्रदेश वर कैटल हर्डर्स। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं हम लोगों को, वैन गुजाराज और लाबादीज आंध्र प्रदेश के जो कि कैटल हर्डर्स है। एंड द गादीज ऑफ कुल्लू वर शीप हर्ड्स एंड द बकरवाल्स ऑफ कश्मीर रियर्ड गोट्स। Now, next topic, taking to settled cultivation. Before 19th century, many tribal group had become settling down. अगर हम बात करें बिफोर 19th सेंचुरी की, तो बहुत सारी ट्राइबल ग्रुप्स ने सेटल डाउन करना स्टार्ट कर दिया था। इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, दे कल्टिवेटेड देयर फील्ड इन वन प्लेस। वो इधर उधर नहीं घूमते थे, जबकि अपना फील्ड कल्टिवेट करते थे एक ही जगह पर। दे यूज द प्लग एंड ग्रेजुअली इनहेरिटेड राइट्स ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ द मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर, द लैंड बिलोंग टू द क्लेन एज अ होल। Many times, some people with the clan acquired more power than others. Some become chiefs and rest their followers. और इनमें से कोई चीफ बन जाता था और लोग उसको फॉलो करते थे। जो पावरफुल मैन होता था क्लैन का, वो क्या करता था, जो लैंड होती थी उसके पास उसको रेंट पे दे देता था इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग इट देमसेल्फ। द गोंडा संथल्स वर ऑल्सो सीन एज मोर सिविलाइज देन द हंटर ग्रेदर्स और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। ये दो जो ट्राइबल ग्रुप है ये भी बहुत सिविलाइज देखा गया जाता था उस समय, और हंटर गैदर्स और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स के अलावा। और दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट वर कंसिडर्ड टू बी वाइल्ड एंड सेवेज एंड नीडेड टू बी सेटल्ड एंड सिविलाइज। और जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनको वाइल्ड माना जाता है, सेवेज माना जाता है और उनको सेटल्ड और सिविलाइज करने के लिए बोला जाता है। नाउ कम्स ट्राइबल्स एंड द ब्रिटिश। जैसे स्टैब्लिशमेंट हुआ कॉलोनियल रूल का, ट्राइबल लॉज द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर एंजॉयड अमंग देयर पीपल। जैसे स्टैब्लिशमेंट हुआ तो इन्होंने क्या कर दी, अपनी जो अथॉरिटी थी वो खो दी। बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश द ट्राइबल चीफ्स वर रिगार्डेड एज इंपॉर्टेंट पीपल। ब्रिटिश नहीं आए थे तब तो इन लोगों को इंपॉर्टेंट पीपल की तरह ट्रीटमेंट मिलता था, बट दे हैड टू राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज। दे हैड देयर ओन पुलिस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर लोकल रूल्स एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये अपना कानून खुद बनाते थे लोकल रूल्स और फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। बट अंडर द ब्रिटिश रूल द पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज कंसिडर। लेकिन ब्रिटिशर्स के समय इनके रूल्स कंप्लीटली चेंज हो गए। दे लॉज द राइट टू एडमिनिस्टर एंड वर प्रेशराइज्ड टू follow rules that the British enforced. They paid tribute to the British and disciplined the tribal groups on behalf of their colonial rulers. The steady rise of British rule in India slowly began to affect the traditional lifestyle of the tribal. और ओवरऑल अगर हम बात करें तो ब्रिटिश रूल की वजह से धीरे धीरे इनकी लाइफ स्टाइल भी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो, बहुत अफेक्ट किया ब्रिटिशर्स ने इनकी लाइफ के ऊपर। इट क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम बाय रिप्लेसिंग द ओल्ड सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। द कॉलोनियल रूल ब्रॉट एन एंड टू द बार्टर सिस्टम ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। और कॉलोनियल रूल के समय ही बार्टर इकोनॉमी का भी क्या हुआ था, एंड हो गया था। और इसी के साथ इंस्टेड इट इंट्रोड्यूस कैश इकोनॉमी। कैश इकोनॉमी आ गई थी। विद दिस केम द मर्चेंट, मिडल मैन एंड मनी लेंडर हु केम टू बी नोन एज डिकू विच मीन एलियंस और आउटसाइडर्स। तो इसी के साथ क्या हुआ था, बहुत सारे मर्चेंट्स, मिडिल मैन, मनी लैंडर, जब कैश इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन हो गया था तो हम बोल सकते हैं जिनको हम बोलते हैं डीकू होगा कि डाकू होगा, डाकू का होगा, डीकू है ना। तो इस समय पूरा टॉपिक नहीं है वही तो रुको। तो जो मर्चेंट्स थे, मिडिल मैन थे और मनी लेंडर्स थे, जो कि उनको क्या बोला जाता था, डीकू बोला जाता था, जो कि एलियंस और आउटसाइडर ट्रीटमेंट किया जाता था। तो दे इनिशिएटेड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन टू सर्व देयर ओन इंटरेस्ट। इन्होंने धीरे धीरे कॉमर्शलाइजेशन को बढ़ावा दिया ताकि मार्केट में सेल आउट कर सके और प्रॉफिट कमा सके। तो इन ऑर्डर टू कल्टिवेट कैश क्रॉप लाइक पॉपी, जूट एंड इंडिको, दे फोर्सफुली एक्वायर्ड लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फ्रॉम द ट्राइबल्स। और ट्राइबल लोगों से इन्होंने एग्रीकल्चर जो ज़मीन थी वो ले ली, क्योंकि इन लोगों को प्रोडक्शन करना था। और जो लैंडलेस ट्राइबल्स है नाउ हैड टू वर्क एज लेबर्स इन दीज लैंड। तो उनको क्या करना पड़ा, एज अ लेबर काम करना पड़ा इनके लैंड्स पर। तो इन रिटर्न दे वर पेड अ वेरी लो वेजेस। और रिटर्न में भी उनको काम के बदले बहुत कम वेजेस मिलते थे। तो दे ऑफन हैड टू बोरो मनी फ्रॉम द लोकल मनी लैंडर्स एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट।
और इनको मनी लेंडर से पैसा भी बोरो करना पड़ता था एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन कोर्स ऑफ टाइम द कंडीशन ऑफ द ट्राइबल बिकम वेरी मिजरेबल, और धीरे धीरे इनकी कंडीशन और ज़्यादा मिजरेबल हो गई। द ब्रिटिश वर ऑल्सो अनकंफर्टेबल विद ट्राइबल ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ब्रिटिश लोग भी बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगे थे ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, क्योंकि वो हर जगह बार बार प्लेस टू प्लेस चेंज करते थे। तो दे वांटेड द ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम कल्टिवेटर। वो चाहते थे कि एक जगह सेटल डाउन हो जाए ट्राइबल ग्रुप के लोग और वो कल्टिवेटर बन जाए। तो दिस वुड इनेबल देम टू एडमिनिस्टर देम ईजिली। तो ये इससे क्या रहेगा, वो आसानी से इसको एडमिनिस्टर कर पाएंगे। एंड ऑल्सो सिक्वेयर अ रेगुलर रेवेन्यू फॉर द स्टेट, और ब्रिटिशर्स को क्या फ़ायदा होगा, वो रेगुलर इनकम रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो जो लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया उसमें रेवेन्यू डिमांड को फिक्स कर दिया स्टेट के लिए। तो कुछ पीसेंट्स जो थे उनको लैंड ओनर वर कॉल्ड लैंड ओनर्स एंड अदर टीनेंट्स। कुछ पीसेंट को तो जिनके पास ज़मीन खुद की थी उनको लैंड ओनर्स बोला गया, और अदर जो उनमें वर्क करते थे उनको टीनेंट्स बोला गया। तो जो टीनेंट्स वर टू पे रेंट टू द लैंड ओनर, टीनेंट्स को क्या करना पड़ता, रेंट पे करना पड़ता लैंड ओनर को, हु इन टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट। और लैंड ओनर क्या करता है, रेवेन्यू पे करता है स्टेट को। तो जो एफर्ट था सेटल जूम कल्टिवेटर्स का, वह नॉट वेरी इजी, इतना आसान नहीं था। व्हेन द जूम कल्टिवेटर्स टुक टू प्लग कल्टिवेशन वाज नॉट इजी। जब उन्होंने स्टार्ट किया प्लगिंग करना तो कल्टिवेशन इतना आसान नहीं था। रीजन बीइंग दैट प्लग कल्टिवेशन इज नॉट ईजी इन एरिया वेयर वाटर इज स्कैर एंड द सॉइल इज ड्राई। क्योंकि आप जब खेती करते हो तो उसके लिए दो कंडीशन सही नहीं थी यहाँ पर। क्या नहीं था, एक तो वाटर भी क्या था, स्कैरसिटी थी, कमी थी, और सॉइल भी बहुत ज़्यादा ड्राई थी। तो जूम कल्टिवेटर्स ऑफर सफर्ड सिंस देयर फील्ड्स डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड, और इनको भी सफ़र करना पड़ता था क्योंकि ये खेती तो करेंगे ऐसी ज़मीन पर, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में जो प्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, वो अच्छी फसल नहीं होगी उससे। तो देयरफॉर इंस्टेड ऑन कंटिन्यूइंग विद द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, तो ये कंटिन्यू क्या करते हैं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को अपनाते हैं। व्हेन द ब्रिटिशर रिफ्यूज्ड दे वर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, और जब ब्रिटिशर्स मना कर देते हैं, इनकी बात नहीं सुनते, तो ये प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फाइनली द ब्रिटिश हैज टू अल्टीमेटली अलाउ देम टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो ब्रिटिशर्स को अल्टीमेटली इनकी बात माननी पड़ी और शिफ्टिंग कल्टिवेशन को बढ़ावा देना पड़ा अदर पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट के अंदर। सो ओवरऑल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।